बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम व्यूवर को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं हूं आपका मेज़बान हकीम नगमान अली डोगर कसूरी आपकी खिदमत में हाज़िर। आज का हमारा दोस्तों जिस मर्ज़ के बारे में मौजू है उसे पेट के कीड़े कहते हैं, यानी पेट में जो कीड़े होते हैं उनके बारे में हम आज आपको बहुत ही मुजर्रब और अक्सर किस्म के नुस्खा जात बताएंगे, जिनके इस्तेमाल करने से एक ही रात में तमाम कीड़े थैली समेत ज़िंदा और मुर्दा दोनों हालत में निकल आते हैं। तो ये बहुत ही मुजर्रब नुस्खा जात हैं। तो ये मर्ज़ भी इंतहाई तकलीफ़ दे है, तो इससे बचने के लिए जो है हमें ज़रूर इन नुस्खों को आज़माना चाहिए। तो ये मर्ज़ अक्सर बच्चों में पाया जाता है और बड़ों में भी पाया जाता है। तो इन कीड़ों की 3 अक़साम हैं, तो इन तीनों अक़साम को पहले समझ लेना ज़रूरी है। पहली किस्म जो है इन कीड़ों की, उन्हें कैचवे कहते हैं, जो बासी चीज़ें खाने की वजह से या इसके अलावा जो हम सीधा किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या मिट्टी खाते हैं जो बच्चे, उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। या जो औरतें गाचनी खाने की आदी होती हैं उनमें ये मर्ज़ पाया जाता है। तो ये जो कैचवे होते हैं ये गडोए की तरह के होते हैं, जिन्हें मलहाप भी कहते हैं पंजाबी ज़बान में। तो ये बहुत ही तकलीफ़ देह होते हैं। खाया पिया जो चीज़ हम ग़िज़ा खाते हैं वो इंसान के बदन को नहीं लगने देते, बल्कि ये कीड़े खा जाते हैं और इंसान दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है और उसे भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो दूसरे नंबर पर जो कीड़े आते हैं मेरे दोस्तों, उनका नाम है कद्दू कीड़े, जो बहुत मशहूर हैं। सफ़ेद कलर के, अक्सर पेशाब करने के बाद बड़ा पखाना जब करता है इंसान तो उसमें ये वाइट कलर के छोटे छोटे धागे नुमा कीड़े नज़र आते हैं। तो ये मुसलसल निकलते रहते हैं और इंतहाई तकलीफ़ दे हैं, क्योंकि जो भी इंसान ग़िज़ा खाता है वो इसे हज़म कर जाते हैं, खा जाते हैं और इंसान को ग़िज़ा लगने नहीं देते। तो तीसरे नंबर पर जो कीड़े आते हैं उनका नाम है सिमका, जो बड़े पेशाब की जगह पर एक ख़ास किस्म का की मादा होती है, वो अंडे देती है। जब वो अंडे देती है तो वो उधर सिमके में यानी कि बच्चों को लगती हैं। तो ये भी इंतहाई तकलीफ़ दे मर्ज़ होता है। तो इन तमाम अमराज़ के लिए हम बहुत ही कारआमद 3 किस्म के नुस्खा जात लेकर हाज़िर हुए हैं। इनमें से कोई भी आप नुस्खा यूज़ कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपको पूरा फ़ायदा होगा। और जो कीड़े हैं थैली समेत इंशाअल्लाह, ख़ास कर जो कैचवे हैं जिन्हें मलहाप भी कहते हैं, वो थैली समेत ही निकल आएंगे, ज़िंदा हालत में निकल आएंगे और आप ख़ुद देख सकेंगे एक ही रात में इंशाअल्लाह। तो चलो चलते हैं उन नुस्खा जात की जानिब जो आपने इस्तेमाल करने हैं। तो इससे पहले आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को हकीम नगमान अली को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकॉन वाले बटन को भी दबा लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक एंड शेयर भी करें, शुक्रिया, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलो चलते हैं आज के उन नुस्खा जात की जानिब जिससे पेट के कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो नुस्खा नंबर 1 नोट फरमा लें, वो ये है कि आपने असली जौ खार 10 ग्राम लेना है और छिलका रेठा की राख लेनी है। आपने छिलका रेठे को लेकर आपने उसका छिलका उतार कर उसकी राख बना लेनी है। वो राख आपने 10 ग्राम लेनी। इन दोनों को आपने आपस में मिक्स करके तो इसका पाउडर जो है 1 ग्राम पानी के साथ रात को ले लेना है। तो इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर ही तमाम पेट के कीड़े जो हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो तमाम के तमाम खारिज हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर कैचवे जो हैं, जो मिट्टी खाने की वजह से, जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या जो औरतें गाचनी खाती हैं, तो उनके तमाम के तमाम ये कीड़े थैली समेत निकल आएंगे। तो उसके बाद चलते हैं नुस्खा नंबर 2 की जानिब। तो नुस्खा नंबर 2 ये है मेरे दोस्तों कि आपने मगज़ करंजवा 1 अदर लेकर इसको अच्छे तरीके से पीस कर इसके साथ गुड़ मिलाकर आपने रात को खा लेना है पानी के साथ मेरे दोस्तों। तो इंशाअल्लाह जितने भी होंगे ये कीड़े
وہ تمام کے تمام تھیلی سمیت انشاءاللہ زندہ نکل آئیں گے صبح ہی۔ ایک ہی رات کا عمل یہ آپ نے کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ زندہ کیڑے نکل آئیں گے۔ تو اس کے بعد ہم چلتے ہیں نسخہ نمبر 3 کی جانب۔ وہ نسخہ نمبر 3 یہ ہے کہ آپ نے کلونجی لینی ہے، جسے بلیک سیڈ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ انتہائی کارآمد ہے، جس کے بارے میں حدیث میں بھی بہت فضیلت ہے جس کی بیان کی گئی ہے کہ سوائے موت کے اس میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ تو یہ بہت ہی مجرب چیز ہے، کیوں نہ کہ جس کا حدیث میں ذکر آ گیا ہے کہ سوائے موت کے ہر بیماری کے لیے شفا ہے، تو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو اس کا آپ کو ایک نسخہ بھی بتا دیتا ہوں استعمال کرنے کا، کہ آپ نے 1 کپ نیم گرم پانی یا 1 گلاس نیم گرم پانی لے کر اس میں 1 چمچ شہد کا ڈال کر صبح کے وقت خالی پیٹ 7 عدد آپ نے کلونجی کے دانے ایک کھجور کے اندر رکھ کر آپ نے اوپر سے وہ پانی پی لینا ہے شہد والا۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کے جسم میں حیرت انگیز جو ہے فوائد حاصل ہوں گے، آپ کو حیرت انگیز تبدیلی آپ کے جسم میں آئے گی اور آپ کی صحت بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ تو جو نسخہ ہے کیڑوں کے لیے، پیٹ کے کیڑوں کے لیے کلونجی کا، وہ یہ ہے کہ آپ نے 1 ٹی سپون، جسے ہم چائے والا چمچ، چھوٹا چمچ کہتے ہیں، وہ 1 عدد آپ نے چمچ لے کر اس کو پانی میں جوش دینا ہے تقریباً 5 منٹ کے لیے۔ جب اچھے طریقے سے جوش آ جائے تو وہ پانی بچے کو یا جس بھائی کے پیٹ میں کیڑے ہیں اسے پلا دینا ہے، تو انشاءاللہ تمام کے تمام کیڑے ہی نکل جائیں گے۔ یہ عمل آپ نے تقریباً 3 سے 4 دن کلونجی والا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلے والا نسخہ ہے وہ بھی آپ نے احتیاطاً 3 سے 4 دن کر لیں، تو کیڑے جو ویسے وہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر نکل جائیں گے۔ اور مغز کرنجوا والا جو ہے وہ تو 1 دن کا ہی نسخہ ہے میرے دوستوں۔ تمام نسخہ جات بہت ہی مجرب ہیں، تو انہیں آزمائیں۔ تو ان کی علامات یہ ہیں، جن بھائیوں کو کیڑے ہوتے ہیں تو ان کی علامات یہ ہیں کہ ان کو تھوک اکثر آتی ہے، ان کے منہ میں پانی بہت زیادہ آتا ہے اور ان کو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے اور کھایا پیا ان کو لگتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کی علامات ہے، جس سے انسان کا جسم دن بہ دن کمزور ہوتا جاتا ہے اور بچے بھی کمزور ہوتے جاتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ان بیماری سے خاص طور پر یہ نسخہ جات استعمال کرے، جو بہت ہی سستے ہیں اور کارآمد ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ دوستوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اسے آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھلا ہو سکے۔ یہ چھوٹے چھوٹے نسخے جو ہوتے ہیں بہت ہی کارآمد ہوتے ہیں، انہیں ہلکا نہ لیجئے۔ اتنی مہنگی دوائیاں لینے سے، جیسے زینٹل سیرپ ہے جسے اکثر کیڑوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور ورمکس ہے، ان تمام سے یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ بینیفٹ ہے اس کا، ان سے زیادہ اچھے نتائج ہیں انگریزی دوائی سے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔